बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन क्रेप्स शवरमा की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन क्रेप्स शवरमा बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन क्रेप्स शवरमा बनते हैं। तो ये मज़ेदार रेसिपी को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले क्रेप्स बनाने के लिए उसका बैटर तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 कप दूध और साथ ही इसमें डालेंगे 1 अंडा। अंडे को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या फिर इसकी जगह 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर भी आप ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि स्पाइसेस जो डाले हैं वो मिक्स हो जाएं दूध के अंदर, अंडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लिया है और सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे मैदा। तो एक साथ इसमें मैदा शामिल नहीं करना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे जिससे क्रेप्स का बैटर ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें मैदा ऐड करते जाएँगे और इसको अच्छी तरह से बीट करते जाएँगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। क्योंकि अगर एक साथ डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएँगी, जिससे इसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो टोटल मैंने इसमें 1.5 कप मैदा इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से मैंने इसको विस्क की मदद से बीट कर लिया है, ताकि इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है, इसमें गुठलियाँ भी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो तकरीबन मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रेप्स का बैटर तैयार हो गया है। इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, थोड़ी-सी पतली होनी चाहिए। अब ये रेडी हो गया है, इसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप शवरमा बनाने के लिए उसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप दही, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे चिकन टेंडर भी हो जाएगी और अंदर तक जूसी बनेगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 ही टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो इसकी जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही की फुटकियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है। मैरिनेशन इसकी बिल्कुल रेडी हो गई है और अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। तो आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है जो कि वेट में 500 ग्राम है। छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं मैंने चिकन के। और चिकन को धोने के बाद छलनी में ज़रूर रखें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, क्योंकि चिकन जैसे ही पकेगी इसका काफ़ी पानी निकलेगा। क्योंकि ऑलरेडी इसमें दही भी लगाया है, तो इसलिए चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और चिकन सॉफ्ट और टेंडर बने। तो अब इसको मैंने कवर कर दिया है और आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो मज़ेदार सी शवरमा सॉस तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप ग्रीक योगर्ट लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें दूध शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बीट करते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। दूध डालने से क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और ग्रीक योगर्ट आपने कैसे बनाना है, आपने दही को छलनी में रख देना है आधे घंटे के लिए
ताकि पानी उसका सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। तो ग्रीक योगर्ट रेडी हो जाएगा। तो देखें अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। मज़ेदार सी शवरमा सॉस तैयार हो गई है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की रफली चॉप की हुई प्याज और 3 कलर की मैंने शिमला मिर्च ली हैं। अगर आपके पास येलो और रेड बेल पेपर नहीं है तो इसकी जगह आप जो ग्रीन कैप्सिकम है वो ही डाल दें। अब सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा इनको नहीं पकाना है वरना सब्जियां पानी छोड़ने लगेंगी, क्रंची नहीं रहेंगी, इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको मैंने स्टर फ्राई कर लिया है। अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इनको साइड पे रखते हैं। दोबारा से पैन में डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वो सारी चिकन इसमें ऐड करेंगे और चिकन को मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और तब तक इसको पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। चिकन को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लिया है। अब इसको कवर कर देंगे क्योंकि चिकन जैसे ही पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा। तो चिकन उसी पानी में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा रिलीज़ हो जाए। तो चिकन को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए थे। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। इसमें दही लगाया था, उसका भी पानी निकला है। तो चिकन इसी के पानी में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसको कवर नहीं करना। इसको इसी तरह से पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे और तब तक पकने देंगे कि पानी भी सारा खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चिकन को मैरिनेट भी किया था, इसके छोटे-छोटे पीसेस हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको पकते हुए 8 से 9 मिनट हो गए थे, पानी इसका सारा खुश्क हो गया है, चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से ये टेंडर हो गई है। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है चिकन में वो सारा खुश्क हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे जो सब्जियों को स्टर फ्राई करके रखा हुआ है और सब्जियों को डालकर दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे। क्योंकि सब्जियां ऑलरेडी पकी हुई हैं इसलिए इनको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये शवरमा का मिक्सचर बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। सब चीज़ें वेल कंबाइन हो गई हैं। मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब क्रेप्स बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है। क्रेप्स आपने नॉन स्टिक पैन में या नॉन स्टिक तवे के ऊपर बनाने हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब तवे पर कुछ ड्रॉप्स डालेंगे ऑयल के और ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ थोड़े से ड्रॉप्स मैंने ऑयल के डाले हैं और अच्छी तरह से मैंने तवे को ग्रीस कर लिया है। इस तरह का कोई डीप चम्मच ले लें, उसकी मदद से बैटर को पोर करेंगे तवे के ऊपर और पूरे तवे पर बैटर को फैला देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। फ़ौरन से इसको नहीं पलटना है वरना ये टूट जाएंगे और जैसे ही ऊपर बबल्स बनने लगेंगे तो इसका मतलब है इसकी एक साइड थोड़ी सी पक गई है और ये पैन को छोड़ने लगेंगे। तो फिर इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे। बहुत जल्दी ये बन जाते हैं और कम ऑयल का इस्तेमाल करना है इनको बनाने के लिए। हल्का हल्का सा इसको प्रेस करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये एक साइड से पक जाएंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से प्रेस करते हुए इसको पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रेप्स बनते हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको बनाकर रख लें, जैसे ही थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर इनको किसी भी जिप लॉक बैग में या एयरटाइट कंटेनर में आसानी से आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो सारे क्रेप्स मैंने इसी तरह से बना लिए हैं और जो बैटर मैंने तैयार किया था उसमें 8 से 9 क्रेप्स इजीली बन जाते हैं। तो देखें कितने ज़बरदस्त ये क्रेप्स बने हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपके ये क्रेप्स बनेंगे। अब क्रेप्स भी रेडी हो गए हैं, शवरमा सॉस भी रेडी हो गई है और फिलिंग भी रेडी हो गई है। अब इसकी असम्बलिंग करेंगे तो पहले क्रेप्स को रखेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे और इसमें लगाएंगे शवरमा सॉस। पूरे क्रेप्स पर सॉस नहीं लगानी है, सिर्फ क्रेप्स के सेंटर में सॉस लगाएंगे वरना जब इसको फोल्ड करेंगे तो सॉस बाहर आ जाएगी।
अब इसके ऊपर चिकन की फिलिंग लगाएँगे और फिलिंग भी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि जैसे ही क्रेप को फ़ोल्ड करेंगे तो फिलिंग इसकी बाहर आ सकती है। तो बस इस तरीके से फिलिंग लगानी है कि वो अच्छी तरह से सेंटर में एडजस्ट हो जाए। अब इसके ऊपर 1 से 2 टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे, स्लाइस में कटी हुई प्याज़ इस पे डालेंगे और थोड़ी-सी केचअप इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देंगे। या जो सैलेड में आपको पसंद है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, हल्का-सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए। तो देखें कितना ज़बरदस्त ये चिकन क्रेप शवरमा रेडी हो गया है और सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। अब दोबारा से मैंने नॉन स्टिक तवा ले लिया है। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और ऑयल से अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। और अब जो क्रेप्स रेडी किए हैं, वो सारे क्रेप्स तवे के ऊपर रखेंगे और दोनों साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर आएगा, बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से क्रीमी फ्लेवर के साथ ये चिकन क्रेप शवरमा बनकर रेडी होते हैं। इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब सारे क्रेप्स मैंने तवे के ऊपर रख दिए हैं, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इनको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे एक साइड से, ताकि कलर भी इन पे बहुत अच्छा आ जाए और अच्छी तरह से ग्रिल होकर क्रिस्पी हो जाए। और जो इनकी दूसरी साइड से ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे उनके ऊपर, ताकि जब इस साइड को पलटें तो अच्छी तरह से ये भी ग्रिल हो जाए और अच्छा सा गोल्डन सा इन पे भी कलर आ जाए। तो एक साइड को ग्रिल होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए थे। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीज़ की फिलिंग ऐड नहीं की है, क्योंकि जो इसमें शवरमा सॉस लगाई है, उसकी वजह से इसका बहुत ही मज़े का क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। तो एहतियात से इनको पलटना है ताकि इनकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, ताकि कलर जो है वो इन पे बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो दोनों साइडों से अच्छी तरह से मैंने इनको ग्रिल कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन चिकन क्रेप शवरमा सैंडविच रेडी हो गए हैं और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है और खाने में तो इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। मस्ट ट्राई कीजिएगा, इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है या फिर हाइटी पार्टी है उसमें भी बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।